Hello everyone, this is our part 6 lecture of curve setting. In previous lecture, we have discussed about the how to calculate the tangent point from the given data. In today's lecture, we will going to discuss on the numerical on long chord method. Okay. अभी हम लोग ने लॉन्ग चॉर्ड मेथड रैंक एंड मेथड के डेरिवेशन देखे हैं. वही डेरिवेशन में जो फॉर्मूले हम लोग ने यूज़ किए हैं, मतलब कैसे डिराइव किए हैं, वही फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट द ऑर्डिनेट एट 25 मीटर इंटरवल टू सेट आउट अ सर्कुलर कर्व हैविंग अ लॉन्ग चॉर्ड ऑफ 300 मीटर एंड वर्स्ट साइन ऑफ 10 मीटर. अभी गिवन क्या है, हम लोग को क्या करना है, 25 मीटर इंटरवल पे ऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, गिवन क्या क्या है, एक तो इंटरवल गिवन है कितना 25 मीटर, देन लॉन्ग चॉर्ड ऑफ 300. अभी लॉन्ग चॉर्ड क्या है, हम लोग ने सिंपल सर्कुलर कर्व के एलिमेंट्स में देखा है. लॉन्ग चॉर्ड किससे बोलते हैं, T1 E T2, ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये होता है हमारा लॉन्ग चॉर्ड. कितना गिवन है, 300 मीटर. एंड वर्स साइन जो है वो कितना है, इसको वर्स साइन को डिनोट किया है O0 से, वो कितना है 10 मीटर. सो ये जो डिस्टेंस है O to O0 ये है 10 मीटर. अभी ये जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट. ओके, तो हम लोग ने जब भी लॉन्ग चॉर्ड मेथड का डेरिवेशन देखा है तभी हम लोग ने मिड ऑर्डिनेट, ओके, ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया है. तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है वो हम लोग ने डेरिवेशन में देखा है. ओके, एंड पर्टिकुलर इंटरवल अगर गिवन रहेगा तो पर्टिकुलर इंटरवल पे ऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं वो भी हम लोग ने डिराइव किया है. ओके, जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है ये फॉर्मूले कहाँ से आए, तो वो लोग डेरिवेशन वाला पार्ट का वीडियो जो है वो अगेन देखें तो आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आएगा. ओके, अभी जो हम लोग ने डेरिवेशन में डायग्राम ड्रॉ किया था, सिमिलरली वही डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ताकि आपको समझे कि लॉन्ग चॉर्ड क्या है, देन वर्स साइन क्या है, ओके, और इंटरवल ये कैसे दिए हैं. अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं. अभी यहाँ पे क्या गिवन नहीं है, आर गिवन नहीं है. ओके, तो कौन से सम में क्या होगा कि आर गिवन रहेगा, लॉन्ग चॉर्ड गिवन नहीं रहेगा, या वर्स साइन गिवन नहीं रहेगा. ओके, अभी इसमें क्या गिवन है, लॉन्ग चॉर्ड एंड वर्स साइन गिवन है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम लोग फर्स्ट तो मिड ऑर्डिनेट जो ऑफसेट का फॉर्मूला है वो यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, आर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. बिकॉज रेडियस मालूम होना ज़रूरी है फॉर सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए. अभी हम लोग ने जो फॉर्मूला डिराइव किया वही लिखते हैं. O0 इज इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट L/2 द स्क्वायर. ओके, ये हम लोग का मिडल ऑफसेट का फॉर्मूला है. ऑफसेट एट द मिडल ऑफ द लॉन्ग चॉर्ड, जो ये ऑफसेट है, ये मिडल ऑफ द लॉन्ग चॉर्ड का फॉर्मूला है. अभी O0 वर्ड साइन हम लोग को कितना गिवन है, 10 मीटर. आर हम लोग को पता नहीं है, कैलकुलेट करना है. अभी अंडर रूट में जो वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ सेम रखा. यहाँ पे आर स्क्वायर सेम रखा माइनस. अभी ये जो L डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है, लॉन्ग चॉर्ड मेथड, लॉन्ग चॉर्ड डिनोट कर रहा है. तो लॉन्ग चॉर्ड यहाँ पे गिवन है कितना, 300. सो L का वैल्यू सेम पुट किया यहाँ पे एंड डिवाइड बाय 2 करके सेम जितना वैल्यूज़ हम लोग के पास है वो अबव फॉर्मूले में पुट किया. अभी क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेशन करना है. 10 सेम एज इट इज़, आर एज इट इज़ इन अंडर रूट आर स्क्वायर. अभी 300 का हाफ 150, सो 150 का स्क्वायर यहाँ पे किया. अभी कैलकुलेशन करते वक्त कैसे करना है, अभी हम लोग को ये जो आर है वो आर हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है, और ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है, और ये आर 10 जो है वो हम लोग को राइट हैंड साइड लेके आना है. ये है हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड, ये हम लोग का राइट हैंड साइड.
ओके। सो अगर ये माइनस हम लोग इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये वैल्यू क्या होगा, ये टर्म का वैल्यू पॉजिटिव होगा एंड ये जो आर है ये जो 10 है ये प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस होगा। ओके, सो हम लोग ने टर्म को रीअरेंज किया है। अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट को क्या करना है, हटाना है। ओके, एलिमिनेट करना है। तो ये स्क्वायर रूट के टर्म को हटाने के लिए हम लोग को ये दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो टर्म है उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों टर्म, ये स्क्वायर रूट ये क्या हो जाए, निकल जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ द टर्म्स करने के बाद ये देखो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हुआ, निकल गया। और यहाँ पे क्या आया, आर माइनस 10 ज़ा स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे बचा क्या, अंडर रूट तो गया बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये कैंसिल हो गया। सो आर स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ए प्लस ए माइनस बी का जो स्क्वायर का फॉर्मूला वो क्या होता है, ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला, मैथ्स फॉर्मूला यूज़ करना है। सो ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सेम फॉर्मूला हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। आर स्क्वायर माइनस, अभी 2 इंटू 10 तो कितना हुआ, 20 हुआ। ओके, सो 20 आर प्लस बी चा स्क्वायर, 10 चा स्क्वायर कितना हुआ, 100। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर, हम सेम टर्म हम लोग ने कैंसिल किया। तो यहाँ पे अभी क्या बचा, अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है आर वाला टर्म, आर कितना है। तो ये जो माइनस साइन है उसको पॉजिटिव में लाने के लिए हम लोग ने ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके गए 20 आर, एंड जो माइनस 150 उसको क्या किया, वहाँ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लाया तो 100 प्लस 150 स्क्वायर। ओके, ये टर्म को रीअरेंज कर। अभी हम लोग को क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हम लोग ने क्या किया, कैलकुलेशन किया। यहाँ पे 20 आर एज इट इज़ रखा, 100 प्लस 150 का स्क्वायर कितना होता है, 22,500। ओके, एडिशन किया 22,600, यहाँ पे वैल्यू मिला। सो 20 आर इज इक्वल टू 22,600। अभी क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है हम लोग को, 22,600 डिवाइडेड बाय 20। सो हम लोग को यहाँ पे मिला 1130, ये हम लोग को क्या मिला, आर मिला। ओके, अभी हम लोग ने रेडियस तो फाइंड आउट करी है। अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि 25 इंटरवल पे ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं कि कितना ऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस है। तो अगर इंटरवल पे अगर ऑर्डिनेट्स गिवन है तो भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते कि OX इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट आर माइनस O0। ओके, अभी फर्स्ट सेंटर से कितना है इंटरवल, 25 इंटरवल। अभी आर, अभी क्या करना है, अबव फॉर्मूले में सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुटअप करते जाना है। अभी आर का वैल्यू फाइंड आउट कितना किया, 1130 स्क्वायर माइनस एक्स मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरवल डिस्टेंस, अगेन माइनस 1130 आर माइनस O0 कितना है, दैट इज वर्स्ट साइन, कितना है 10 मीटर, वर्स्ट साइन गिवन है 10 मीटर। सो जितने भी वैल्यूज़ हम लोग के पास है वो क्या किए, इसमें ये अब फॉर्मूले में पुट किए। ओके, अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अंडर रूट ऑफ कितना है, 1130, ओके, 1130 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट क्लोज किया, अगेन माइनस क्या टर्म है ब्रैकेट में, 1130 माइनस 10, कितना वैल्यू मिला हम लोग को, 25 मीटर पे जो ऑर्डिनेट है वो कितना है, 9.723 मीटर। सिमिलरली अभी नेक्स्ट क्या करना है,
25 इंटरवल है, ओके। तो नेक्स्ट इंटरवल कितने पे आएगा, 25 पे, फिर नेक्स्ट 75, 100, ऐसे 25 इंटरवल है, इसके लिए 25 हम लोग ने ऐड किया। तो सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, ये जो x जो इंटरवल डिस्टेंस है वही क्या करते जाना है, चेंज करते जाना है यहाँ पे सभी जगह पे, ओके। और हम लोग को क्या करना है, हर एक 25 इंटरवल तक का वैल्यू निकालना है। अभी ये वैल्यू जो है ये 150 हम लोग ने कैसे डिसाइड किया, बिकॉज हम लोग का जो लॉन्ग कॉर्ड है, ओके, ये जो लॉन्ग कॉर्ड है ये कितना है, ये 300 मीटर है। मिड ऑर्डिनेट 300 का कितना आएगा, 150। तो ये जो 150 पे जो ऑर्डिनेट है यहाँ पे हम लोग को 0 आना चाहिए। मतलब जितना भी लॉन्ग कॉर्ड का डिस्टेंस है, सपोज 300 है, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट कितना, ऑर्डिनेट तक का जो इंटरवल है वो हम लोग 150 तक फाइंड आउट करेंगे। सपोज लॉन्ग कॉर्ड, यहाँ पे लॉन्ग कॉर्ड है 400 और इंटरवल दिया है 25, सेमी इंटरवल दिए, तो हम लोग को और 200, 400 का हाफ कितना, 200, तो 200 तक हम लोग को ये ऑर्डिनेट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। बिकॉज यहाँ से जहाँ से मिड ऑर्डिनेट है तो यहाँ का ये ऑर्डिनेट का डिस्टेंस और ये ऑर्डिनेट का डिस्टेंस क्या सेम ही आने वाला है। सो हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर साइड का हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड का, तो यहाँ का भी डिस्टेंस क्या होने वाला है, सेम। और एक बात, जो मिडल पे है उसका ऑर्डिनेट का डिस्टेंस हमेशा 0 आना चाहिए, ओके। तो ही हम लोग ने कैलकुलेशन सही किया, ये समझने का यहाँ पे, ओके। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो हम लोग एक डाउट सेशन में पूछ लेना मुझे कि डाउट से कैसे, ये अगर नहीं समझ में आता है कि ऑर्डिनेट कहाँ तक लेने हैं या इंटरवल कैसे लेने हैं, तो आप लोग अभी नोट डाउन करके रखो जितने भी डाउट्स हैं, ओके। चैप्टर 2 लेक्चर में या एक लेक्चर में ख़त्म होगा, तभी हम लोग 4 तारीख को एक डाउट सेशन रखेंगे, तभी आप लोग मुझे पूछो। अभी ये एक सम हम लोग ने किया, अभी सेम सम हम लोग क्या करते हैं, गिवन डाटा चेंज रहेगा, सेम ही सम है, तो हम लोग अभी दूसरा सेकंड सम देखते हैं कि कैसे वो सॉल्व किया है, ओके। नेक्स्ट सम है ये, 2 roads meet at an angle of 130 degree. Calculate the data necessary for setting out a curve of 15 chains radius to connect the 2 straight roads. If it is intended to set out the curve by chain and offsets from the long chord, the chain used is a 20 meter. Okay. अभी यहाँ पे क्या सम में बोल रहे हैं कि 2 स्ट्रेट रोड है, ओके, वो मीट कर रहे हैं कौन से एंगल पे, ये 2 रोड है, सपोज डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और ये जो कौन से एंगल पे मीट हो रहे हैं, 130 एंगल पे। तो जहाँ एंगल पे मीट हो रहे हैं 2 रोड, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन एंगल, जिसको डिनोट किया जाता है आई से, इंटरसेक्शन एंगल जिसको डिनोट किया जाता है आई से, ओके। अभी क्या बोल रहे हैं ये लोग कि 15 चेन्स यूज़ किए हैं, ओके। ये जो रेडियस है कनेक्ट करने के लिए ऐसे कितने 15 चेन यूज़ किए। अभी कितनी मीटर की चेन यूज़ की उन लोग ने, 20, तो 20 ऐसे करके उन लोग ने क्या किया है, जो ये आर है वो 15 चेन में 20 मीटर, यहाँ पे 20 ऐसे ये 20 मीटर का चेन यूज़ किया। ऐसे कितने चेन यूज़ किए, 15 चेन यूज़ किए। तो आर कितना हो जाएगा हम लोग का 15 × 20, ओके। सो हम लोग का आर कितना हुआ, 300, ओके। सो रेडियस ऑफ कर्व जो है वो हुआ 300 हम लोग का। डायरेक्टली यहाँ पे आर गिवन नहीं दिया है, थोड़ा आप लोग को यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि 15 चेन बोला है, 20 मीटर का चेन है, तो कितना चेन का रेडियस आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी
एंगल यहाँ पे इंटरसेक्शन एंगल दिया है, बट नॉर्मली हम लोग को एंगल जो लगता है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड या रेडियस ऑफ कॉर्ड में वो फाई, डेट इज डिफ्लेक्शन एंगल हम लोग को लगता है। तो डिफ्लेक्शन एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिफ्लेक्शन एंगल, अभी ये जो टोटल एंगल यहाँ पे जाता है वो कितना रहेगा? 180 डिग्री। ओके, सो हम लोग को सिर्फ इतना सा ही एंगल चाहिए, ये है हम लोग का डिफ्लेक्शन एंगल। सो 180 में से इंटरसेक्शन अगर हम लोग माइनस करते कितना है? 130, तो हम लोग के पास 150, यहाँ पे हम लोग के पास 50 हम लोग को क्या मिलता है? डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पे हम लोग को 50 डिग्री मिला। तो हम लोग ने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, एक तो डिफ्लेक्शन एंगल एंड रेडियस ऑफ कर्व। अभी हम लोग को यहाँ पे इतना ही गिवन है, हम लोग को लॉन्ग कॉर्ड गिवन नहीं है, जो न्यूमेरिकल में लॉन्ग कॉर्ड गिवन देते हैं। अभी लॉन्ग कॉर्ड गिवन नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करना है? हम लोग के पास लॉन्ग कॉर्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। क्या है लॉन्ग कॉर्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला? 2r sin 50 डिग्री बाई 2। ओके, सो 2 एज इट इज, r का वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया कितना? 300 और साइन 50 डिग्री बाय 2। ओके, सो 50 को डिवाइड 2 किया तो कितना आया? 25 डिग्री। ओके, सो 2 इंटू 300 इंटू साइन 25 डिग्री कितना आता है? 0.4226। ओके, साइन 25 डिग्री कितना आएगा यहाँ पे? 0.4226। हम लोग डायरेक्टली अगर सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे साइन 25 डिग्री इंटू रेडियस कितना है? 300 इंटू 2। सो हम लोग को लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कितना मिला? 253.57 मीटर, ये हम लोग को लॉन्ग कॉर्ड मिला। अभी इसका हाफ कितना आएगा? 126। इसका हाफ कितना आएगा? 253.57 का हाफ आता है 126.78, जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। अभी क्या करना है? हम लोग को सेम प्रोसेस करना है जो हम लोग ने प्रीवियस सम में प्रोसेस किया, वो सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है कि ऑर्डिनेट मिडल का फाइंड आउट करना है, ऑर्डिनेट एट द मिडल ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड और वर्स साइन। ओके, अभी हम लोग के पास यहाँ पे वर्स साइन का वैल्यू गिवन नहीं है, आर वैल्यू है, लॉन्ग कॉर्ड वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट भी वर्स साइन फाइंड आउट करें, बिकॉज लास्ट टाइम के न्यूमेरिकल म्हणजे प्रीवियस जो न्यूमेरिकल है उसमें आर गिवन नहीं था बट वर्स साइन गिवन था, इसमें वर्स साइन गिवन नहीं है तो आर गिवन है। सो डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप किए, 300 माइनस अंडर रूट ऑफ आर 300 द स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है l बाई 2 द स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कितना है? 253.57 डिवाइड बाई 2। अगर इसका हाफ करते हैं तो 126.78। ये कैल्शियम में वही हम लोग पुट करते हैं, देखो अंडर रूट ऑफ 300 माइनस अंडर रूट ऑफ, क्या है अंडर रूट में? 300 स्क्वायर माइनस इसका हाफ ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे करके रखा है, कितना है? 126.78 द स्क्वायर। सो हम लोग को कितना मिला? वो 0 और इट कैन से वर्स साइन कितना मिला? 28.11 मीटर, ये हम लोग को वर्स साइन मिला यहाँ पे। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी हम लोग ने मिड ऑर्डिनेट का जो वर्स साइन है वो फाइंड आउट किया। अभी यहाँ पे क्या बताया है कि 20 मीटर का चेन यूज़ किया है, मतलब जो ऑफसेट जो है वो 20 मीटर इंटरवल पे दिया है। सो ऑफसेट एट 20 मीटर फ्रॉम सेंटर। ओके, और हम लोग ने जो ऑफसेट का फॉर्मूला है वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा और सेम वैल्यूज़ जो गिवन है हम लोग के पास और जो फाइंड आउट किया वो वैल्यूज सिर्फ फॉर्मूले में पुटअप किए। आर का वैल्यू फाइंड आउट किया है, एक्स मतलब हम लोग का जो इंटरवल है वो है, आर मतलब रेडियस जो फाइंड आउट किया है, और O0 वर्स साइन भी हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। अभी क्या करना है? हम लोग को सिर्फ वैल्यू
पुट अप करना है। यहाँ पे देखो ब्रैकेट डालना है, अदरवाइज आपका वो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा। 300 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर माइनस 300 माइनस 28.11, ओके, कितना आया 27.44। सो ऑर्डिनेट एट 20 मीटर इंटरवल पे कितना आया 27.44। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है 40 मीटर इंटरवल पे कितना आया, सिर्फ यहाँ पे इंटरवल चेंज होते जाएगा। देखो बाकी जो स्टेप अभी मैंने जो कैलकुलेशन ऊपर अभी बताया, सिमिलरली फॉर 40 मीटर इंटरवल, 60 मीटर इंटरवल, 80 मीटर, 100 एंड 120। अभी हम लोग का जो लॉन्ग कॉर्ड का डिस्टेंस था वो कितना था, यहाँ पे देखो लॉन्ग कॉर्ड का डिस्टेंस कितना गिवन है 253.57, 253.75, सॉरी 253.75 57 है, सॉरी 253.57। अभी इसका हाफ भी हम लोग ने किया है, कितना है इसका हाफ 126 पॉइंट, यहाँ पे ही कर लेते हैं, ओके 253.57 डिवाइड बाय 2 इतना आया हाफ 126.785। अभी ये हम लोग का हाफ है, मैंने अभी प्रीवियस सम में भी आपको एक्सप्लेन किया है। अगर ये जो मिड ऑर्डिनेट है, ओके, ये मिड ऑर्डिनेट हम लोग का कितना है 28.11, ओके। फिर हम लोग ने यहाँ से जो 20 मीटर इंटरवल पे हम लोग ने क्या किया फाइंड आउट किया है ऑर्डिनेट्स, ओके। अभी हम लोग को क्या करना है, ये मिडल पे डिस्टेंस कितना है, ओके। लॉन्ग कॉर्ड तो हम लोग का 253.57 है, तो मिडल तक ही हम लोग को फाइंड आउट करना है जो, और जिसका वैल्यू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑफसेट 120 के बाद डायरेक्टली 140 आता है, बट लॉन्ग कॉर्ड का मिडल ही कितना है हम लोग का 126.785 है। तो हम लोग जो नेक्स्ट ऑर्डिनेट है वो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, वो इज इक्वल टू 126.785। यहाँ पे ही लास्ट स्टेप जो है वो ही आपको समझना चाहिए, बिकॉज कैसे है ऑर्डिनेट लेना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि एंड ऑर्डिनेट तक कहाँ तक ले सकते हैं हम लोग के। अभी यहाँ पे किसको डाउट है तो आप लोग डाउट लिख के रखो, ओके। सेम सम है, सिंपल सम है, ओके। और ये जो सम हम लोग कर रहे हैं वो आप लोग भी प्रैक्टिस के लिए दूसरे सम नोटबुक्स में अवेलेबल है, तो वो नोटबुक में करो या MSBT के पेपर्स है उसमें से ट्राई करो, बट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप लोग घर पे करो। और जो मैं यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स पढ़ा रही हूँ उसके लिए आप लोग सेपरेट नोटबुक करो, वो न्यूमेरिकल की भी आप लोग प्रैक्टिस करो, ओके। थैंक यू एवरीवन।